चलिए, हाँ हम आते तो मजा बढ़ जाता थोड़ा। ठीक है ना। ओके, सब लोग तैयार हैं? कभी कभी ऐसे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहिए, मन की शांति मिलेगी, है ना। ये हो गया था क्या? ये भी हो गया था? ये नहीं हुआ था? चलो ठीक है, तो करिए। पढ़ा जाए मेरे भाई बंधु, पढ़िए फटाफट तेजी में। देवी और सजनों मित्रों, पढ़िए ना, धाई धाई पढ़िए। क्या हुआ? अलग है तो अलग है, कैसे हो गया? एक ही है। रेणु ऐसे लिख दिया है, एक में ऐसे लिख दिया। नहीं, रेणु एक्चुअली ऐसे होता है ना, ऐसे होता है ना। ट वर्गी न, एक बार देख लो ना, हिंदी वाला मिला देंगे उसमें। रेणु मीनू सोनी, तीन चचेरी बहनें हैं। रेणु मीनू और सेमी लिखा लिखा है। सोनू क्या है? रेणु मीनू और ठीक है। ओके ओके, तो बनाइए प्लीज बनाइए। रेणु मीनू, इंग्लिश में क्या है? रानू। रानू मतलब रेणु ही लिखा है ना। हाँ वही रेणु ही है, ठीक है ना। रानू मतलब रेणु, ठीक है ना। बनाइए 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 बनाइए, धाए धाए भाई साहब, बनाइए बनाइए। गोल गोल राइटिंग में लिख रहे हैं, जल्दी बनाइए। आया? ओके, ज्ञान की प्राप्ति हुई कल? हुई? हैं? तुम बाहर घूम रहा था? हाँ गया था। ओहो हो। काहे को? भोजन वोजन किया था, खाना पीना? तुमको पैदल घूमने कौन कहा था? तो घूमने से पच गया। चलो यार, देखो आया कि नहीं आंसर बताओ ना। नहीं आया? सचमुच? चल ठीक है। रेणु मीनू सोनू तीन चचेरी बहनें हैं। रेणु मीनू का आयु समान है, ये जो है इक्वल एज के हैं। तीनों की आयु का योग सोनू की आयु का 5 गुना है। देखिए ध्यान सुनिए प्लीज। रेणु और मीनू, ये दोनों का एज ऐसे कुछ मान लो एक्स, या दोनों आर रहने दो, कुछ भी रहने दो अपने हिसाब से, है ना। एक्स मान लेता हूं, कोई दिक्कत? और एक और कौन बच गए हैं? सोनू है। सोनू का मान लो वाई है, कोई दिक्कत नहीं। आप एस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अपने हिसाब से कुछ ही मान लो। इन दोनों का एज बराबर है, ये अलग है, ठीक है ना। क्या बोला इसने कि तीनों के आयु का योग मतलब x प्लस वाई, तीनों का आयु का योग सोनू के आयु का, सोनू कहां है भाई, 5 गुना 5 इंटू वाई। बोलो हाँ या ना। जैसा क्वेश्चन बोला समझ में आ रहा सबको ना? कैसा बोला कि 2 का एज और तीसरा का एज, तीनों का एज का सम जो है वो सोनू का 5 टाइम्स, सोनू का 5 टाइम्स कर दिया, ठीक है ना। तो यहां से रेशियो आ जाएगा एज का, यहां पर लाके माइनस कर देंगे। 5 में से 1 गया तो क्या बचेगा? तो 2x बराबर 4y। बोलो हाँ या ना। 2 से कट गया 2 दूनी 4, तो एक्स वाई का रेशियो आ गया 2:1, है ना। एक्स वाई उधर चला जाएगा, 2:1 आ गया। समझ में आ रहा है ना?
नहीं आया? अरे प्रश्न को पढ़िए तो ना समझ में आएगा। देखिए क्या बोला इसमें, इनका एज सेम है, सम ऑफ एज, सम ऑफ द एजेस है ना, सबका जितना भी उनका एज का सम 5 टाइम्स है ना, कितना 5 टाइम्स सोनू एज है ना, सोनू का एज का 5 गुना, 5 गुना कर दिया। इधर आके 5 में से 1 घटेगा 4 बचेगा, 4 को 2 से काट दिया 2 आ जाएगा, तो एक्स बाई का रेशियो 2:1 आ जाएगा। एक्स बाई का रेशियो कितना आ जाएगा? 2:1। बोलो हाँ या ना, समझ में आया? तो एक्स वाई का रेशियो आ गया 2:1 आ गया। बहुत अच्छा। अब यहां पर मुद्दा ये है, देखिए ध्यान से क्या बोला, पढ़िए प्लीज, पढ़िए सब लोग, पढ़ते रहिए। 3 वर्ष पहले, 3 साल पहले की बात है, 3 years ago, 3 वर्ष पहले, आगे पढ़िए पढ़िए। रेणु की आयु, पढ़िए क्या था? हाँ, रेणु की आयु सोनू का कितना था? 3 गुना था। कितना गुना था? 3 गुना। तो यहां पर रेशियो लिख दूं डायरेक्ट, है? आप समझ रहे हैं ना? ध्यान से पढ़िएगा। 3 साल पहले रेणु का एज सोनू का एज का, रेणु का एज सोनू का 3 गुना है, ठीक है ना? मतलब 1 है तो 3 गुना था उस समय, यही ना? और अभी रेशियो 2:1 है, ये बात आपको मालूम है? रेणु का 2 है और सोनू का 1 है। आप सभी समझ पा रहे हैं ना? अभी इसका रेशियो क्या है? ये वर्तमान में है ना, सारा चीज दिया हुआ, रेशियो 2:1 का है। तो प्रेजेंट का रेशियो 2:1 का है और 3 साल पहले का रेशियो 3:1 का था। तो यहां कितने का अंतर है बंधु? और यहां अलग अलग कैसे हो सकता है? क्या डिफरेंस ऐसे अलग अलग हो सकता है? जब 2 व्यक्ति का एज का डिफरेंस तो हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है या नहीं? तो यहां 2 से गुना कर दीजिए तो कितना हो गया? 4:, बोलो ना कितना हो गया? 2 दूनी 4 और 2 1 2, 4:2। कितना हो गया बंधु? 4:2 हो गया। समझ में आया? क्या हो गया बंधु? 4:2 हो गया। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो यहां से यहां जाने में एज कितना बढ़ रहा है, लेकिन वहां दिया कितना है? तो 1 बराबर कितना है? सबको समझ में आया? यहां पर 3 था, यहां पर 4 हो गया, तो 1 बढ़ गया ना, तो 1 बराबर 3, 1 बराबर, समझ में आया? 1 बराबर 3 है तो 3 गुना कर दो, 4 3 12, 3 दूनी 4 गुने 3 12, 3 दूनी 6। तो हमसे क्या पूछा भाई? 4 साल बाद सोनू की आयु, तो अभी 6 साल है, 4 साल बाद 4 बढ़ जाएगा, तो सोनू का एज 10 साल हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो बोलो। समझ में आया? आया भाई साहब? ओके, आसान है ना? नहीं, आप भी बनाया कीजिए ना, डरते हैं आप, ठीक है ना? समझ में आया? रेशियो क्लासेस करना बहुत जरूरी है, ध्यान रखिए। रेशियो नहीं पढ़े हैं ना, उनका था दिमाग में जो है घंटी तो बजता ही होगा, है ना? ये कैसे करते रहे, ये कैसे करते रहे, फीलिंग नहीं होता ना, इसलिए पढ़िएगा जरूर। ओके, समझ में आया? ये किसी को दिक्कत? चलने के आगे की अनुमति है? एक बार और समझाऊं, समझिए। आप क्वेश्चन पढ़िए, पढ़िए क्वेश्चन। क्या बोला? रेनू मीनू जो भी है, सोनू है ना, वो सब कजन्स हैं, ठीक है? कहा इसने कि रेनू मीनू का जो है, मीनू का एज सेम है, चलो ठीक है, रेनू मीनू का एज क्या कर दिया मैंने? सेम मान लिया, x, ठीक है ना? उसके बाद क्या बोला? पढ़िए, द सम ऑफ द एजेस, इन सब का एज का सम, और सब कौन कौन है? x x प्लस वाई, x x प्लस वाई, सब का एज का सम 5 टाइम्स द, है ना, सोनू एज। सोनू कितना माने? y, तो 5 गुना कर दिया y का। तो भैया 2x बराबर क्या हो गया? 4/2, 2 जा 4 कट गया, तो x बाई का रेशियो 2:1 आ गया। मतलब इनका प्रेजेंट एज का, रेनू और सोनू का प्रेजेंट एज का रेशियो 2:1 है। क्या है? 2:1। और इसने कहा 3 साल पहले 3 गुना था। क्या था? 3 टाइम्स था। रेनू का एज सोनू का एज का थ्राइस था। तो रेनू और सोनू का एज का जो रेशियो है वो 3:1 था। कब? 3 years ago। तो हमने क्या सिखाया था आपको याद है कि डिफरेंस जितना यहाँ हो यही डिफरेंस सेम होना चाहिए, है ना? तो यहाँ पर 2 का डिफरेंस, यहाँ पर 1 का डिफरेंस दिखा, तो हम 2 करने के लिए इसमें 2 से गुना कर, 2 दूनी 4, 2 एकम 2।
अब मुझे बताइए फटाफट तेजी में, 3 से हो गया 4, तो कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। तो 1 बढ़ गया तो 1 बराबर यहाँ कितने दिया है? 3। तो 1 बराबर 3 है, तो 4 3 12, 3 दूनी 6। तो बर्थ प्रेजेंट का एज आ गया 12 और 6। बोलो हाँ या ना? 4 साल बाद सोनू अभी 6 साल का, 4 साल बाद 10 साल का होगा। आंसर 10 साल हो गया। समझ में किसको नहीं आया पहले बताइए? सबको आ गया? नहीं समझ में आया? कोई बच्चे अभी आए हैं क्या? हाँ तो अभी आए तो बैठिए, चाय लेके आते हैं। कैसे काम चलेगा, है ना? इस दोबारा देखो, इसने कहा कि क्वेश्चन पढ़ लिए कि इनका एज आपस में बराबर है, इसका y मान लिया, तीनों का सम, तो तीनों कौन है? x, x और y, दो बराबर है ना। इसका 5 गुना हो जाएगा तो 5 गुना कर दिया, इधर लेके आया तो 4y हो गया, कट गया तो रेशियो 2:1। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ प्रेजेंट का रेशियो 2:1 है। और 3 साल पहले कहा 3 years ago क्या था? थ्राइस था, 3 गुना था, तो पहले रेशियो 3:1 था, है ना? तो यहाँ पर डिफरेंस 2 का है और यहाँ पर डिफरेंस 1 का है, तो डिफरेंस तो बराबर होना चाहिए ना। तो 2 से यहाँ गुना कर दिया, 4 और 2 हो गया डिफरेंस बराबर, ठीक है ना? ये पता है ना? अब देखो यहाँ 3 से 4 हो गया तो कितना बढ़ गया? 1। लेकिन रियल में 3 है, तो 1 बराबर 3, तो 4 बराबर 12, 3 2 बराबर 6। तो वर्तमान में 12 और 6, तो 6 साल का है सोनू, 4 साल बाद 10 साल का हो जाएगा सोनू, ठीक है ना? ओके, बहुत इजी था बच्चा लोग। ई का है, बी और सी का 2/3 भाग है। अरे ये तो नर्सरी से भी नीचे लेवल का है रे बाबा। बताओ भाई, बताओ फटाफट बताओ, एकदम तेजी में बताओ, धाए धाए बताओ। फटाफट बताइए। सबका आया? बोलिए, रेशियो पढ़े सब ना? सब रेशियो का ही क्वेश्चन है भाई साहब, खाली एज जोड़ दिया इसमें नया, है ना? कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिमाग लगाना है, फटाफट बताइए। सबका आगे बच्चा लोग। चलिए मैं बना के दिखाऊं। ए और बी का एज का रेशियो क्या है? बोलो, 8:9। बी की आयु सी की आयु का कितना है? बी और सी का रेशियो क्या है बच्चों? 2:3। सी की आयु डी का क्या है? 9:13, यही ना? तो भैया आपको हम ऐसे रेशियो सिखाएं या नहीं, बताओ पहले। ए बी सी डी, आप रेशियो पढ़े हैं? बहुत सारी बातें सिखाया था, पतंग उड़ाना, काजू कतली काटना, भूल गए? नहीं भूले होंगे। गुना कीजिए, 144। पहले यहां गुना करते हैं 144, और ये लास्ट वाला ये होता है, याद है सबको ना? ये फर्स्ट होता है, ये लास्ट। इसे गुना करते हैं तो फर्स्ट हो गया, और इस सबको गुना करते हैं, कितना आ रहा गुना करके? 160। ये वाला ये कितना आ रहा है? लास्ट गुना करो पहले। 351, ठीक। ये गुना करते हैं तो फर्स्ट आता है, रेशियो में सिखाया था। ये गुना करते हैं तो लास्ट, याद है सबको? और ऐसे करके इसमें गुना करते हैं तो बी का आता है। करो, 9 दूनी 18, 18 9 162, 160 है, 162। कोई दिक्कत?
अब इसमें गुना करके ये सिखाया था रेशियो में ना, कितना 240 240, क्या यही सिखाया था? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना? सबको पता है ना? ये गुना करें तो ए आएगा, ये गुना करें तो लास्ट वाला आएगा डी, और ऐसे करके यहां गुना कर देंगे तो ये आएगा बी का, और ऐसे करके यहां गुना कर देंगे क्या आएगा? सी का। बोलो हाँ या ना? बताते क्यों नहीं? यस और नो? तो ये ए बी सी डी का रेशियो आ गया। काटना चाहे तो कटे, न तो छोड़ दीजिए। यहां पर बी का एज कितना है? 18। तो कितना बराबर 18? 162 बराबर कितना दिया है? यहां पर बी का एज 162 है, जो किसके बराबर है? तो हमसे सी का पूछा। सी का एज 243। सी कितना है? तो 243 बराबर कितना? 18 बटा में 162 गुने में 243। 89 जा कितना? 18 नंबर 162। 4 2 6 3 9, 9 से काटिए। 9 दूनी 18, 9 सते 63, तो 27 साल का हो गया। हाँ हाँ हाँ। अरे और दूसरी बात, रुक जाओ पहले। यहां पर चीजें ये है, यहां पर बी का दिया है और सी का पूछा है, तो हमें इस करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने बताया इसीलिए कि यहां पर किसी का दे के किसी का पूछ दे तो आप क्या करेंगे, ठीक है ना? तो आप ऐसे करेंगे। लेकिन जब बी और सी का ही दिया है 2 और 3, तो आप इतना दिमाग ना लगाएं। सेमी का दिया है ना, तो फिर आगे सबका निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन बनाया इसीलिए कि मान लो किसी का दे दे, ए का दे दे, डी का पूछ दे, बी का दे दे, है ना, डी सी का पूछ दे, डी का किसी का पूछ दे, तो बनाते ऐसे हैं। लेकिन यहां पर ऐसे बनाना उचित नहीं। उचित क्यों नहीं होगा? क्योंकि बी का दिया है और सी का ही पूछ रहा है, और बी और सी का ऑलरेडी ऐसे 2:3 है, तो डायरेक्ट हम बी बराबर 18 9 गुना और सी बराबर 27, डायरेक्ट आंसर आ गया। 2 बराबर 18, तो 3 बराबर कितना? 18 बटा में 2 गुने 3, तो डायरेक्ट आंसर 27 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? सेम ही व्यक्ति, बी का दिया ही है, सी का पूछा ही है, तो ऊपर ही रेशियो दे रखा, वहीं से बना लेंगे, सब निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? लेकिन मैंने रेशियो इसलिए बता दिया कि मान लो कि किसी का दे दे और किसी का पूछ दे, तो ऐसे केसेस में वहां बनाना पड़ जाएगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत तकलीफ समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए ये तो वैसे ही क्वेश्चन है ना, अभी जो करवाया था वैसे ही ना। पूजा, शिप्रा, मोनिका 3 बहनें हैं। पूजा और शिप्रा जुड़वा बहन है, मतलब एज क्या है? बराबर हो गया। पूजा शिप्रा की आयु का योग मोनिका के योग के बराबर है। 3 साल पहले पूजा और मोनिका की आयु का अनुपात 2:7 था। यहां पर अनुपात 2:7 है। 3 साल पहले 2:7, 7 साल बाद क्या हो गया? यहां तो 3 साल बाद लिखा है ना? आज का जो जितने हैं ना, जो लास्ट में जोड़ा हूं प्रीवियस ईयर है, और मैंने चेक किया नहीं, 3 साल बाद पूजा इतना हो जाएगा। यहां पर दिया है 3 साल पहले रेशियो इतना था, 2 और 7, तो यहां पर एक साथ और जोड़ ले कि 3 साल बाद शिप्रा की आयु क्या होगा। मैं इसको ओरिजिनल से चेक कर लेता हूं, क्योंकि अभी सुबह सुबह सबको टाइप किया है ये, तो मे भी हो सकता है इधर उधर हो भी सकता है। कितना आ रहा है इससे? चलो ठीक है, 3 साल बाद फिर लगा देना, ठीक है ना? आ रहा है तो ठीक है, छोड़ो। यहां पर जोड़ लेना कॉमा देके, 3 साल बाद शिप्रा की आयु क्या होगा, ठीक है ना? सबका आगे है, बना के दिखाओ। वही सेम क्वेश्चन है जैसे वो पीछे पढ़े थे, रेनू मोनी जो भी था, सोनू। आगे बच्चा लोग कोशिश करिए जरूर। आज इनके अंतिम दिन है, अंतिम विदाई। एजेस का क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग
आगे पढ़ेंगे एवरेज में बहुत सारा जन्म के समय ऐसे वैसे बहुत तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक आदमी आ गया, दो आदमी चला गया, चार आदमी ऐसे वैसे, माँ बाप का सबका है ना, सब बहुत वैरायटी। जैसे औसत आएगा ना, वो औसत अलग से ही पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो यदि कोई बुक्स वगैरह देखे होंगे कहीं पर औसत एज इतना है, ये है वो है, तो अभी बनाइएगा मत, ठीक है ना। बना के दिखाओ, आ गया। हाँ, इसने कहा कि पूजा और सिप्रा दोनों जुड़वा सेम एज होगा। मोनिका वाई मान लीजिए। पूजा और सिप्रा की आयु का योग, पूजा और सिप्रा मतलब 2x, यही ना। पूजा और सिप्रा मतलब कितना हो गया 2x का योग मोनिका के बराबर मतलब y के बराबर, मतलब x y का रेशियो क्या है 1:2 है। ये बातें समझ में आया। पूजा सिप्रा मतलब 2x बराबर मोनिका के बराबर बराबर y कर दिया, तो x y का रेशियो 1:2। कोई दिक्कत? अब सुनिए, ये वर्तमान की बातें हैं। वर्तमान में 1:2 है। अब इसने क्या बोला कितने साल पहले? 3 साल पहले पूजा और मोनिका कितना गुना था? 2:7 था, 2 अनुपात पूजा और मोनिका, ठीक है ना, रेशियो 2:7 था। और यहाँ पूजा और मोनिका का कितना है 1:, है ना। पूजा का तो यहाँ पर 1 ही ना है, x माने थे ना, और y मतलब मोनिका, ठीक है ना। ये बताइए कि यहाँ पर एज का डिफरेंस कितना है और यहाँ पर अलग अलग कैसे हो सकता है? बताए थे ना, इतना सिखाया है रेशियो से लेकर अभी तक कि एज का डिफरेंस हमेशा बराबर होता है। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर 5 साल, यहाँ पर 1 साल, तो ना इंसाफी है, इंसाफ मिलना चाहिए। तो हम 5 से क्या कर देंगे, तो 5 और कितना आ गया 10 आ गया, 5 और 10 आ गया। समझ में आया बच्चा लोग? कोई दिक्कत तकलीफ? अब पढ़िए, यहां पर पूजा कितने साल की है और यहां कितना बढ़ गया? हो 3 ही दिया है, तो एक्चुअल आ गया ना। यहां पर 3 ही साल बाद है और यहां भी कितने का अंतर? 3 का, तो एक्चुअल आ गया। मतलब पूजा जो है 5 साल की है, मोनिका 10 साल की है। तो 3 साल बाद सिप्रा मतलब एक्स का वैल्यू है ना, तो पूजा के बराबर ही है। तो अभी 5 साल की हैं, तो 3 साल बाद कितने हो जाएंगे? 5 + 3 8 साल की हो जाएंगे। कोई दिक्कत तकलीफ? किसी भाई को तकलीफ? क्या पैसा बना सकते हैं? बकवास, बहुत बकवास क्वेश्चन है ना, एकदम बकवास है। चले चले भाई बंधु, इसमें ऑप्शन देना चाहिए था, नहीं दिया है। ऑप्शन से आपको बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है ना। टाइपिंग किया नहीं ऑप्शंस। ये क्वेश्चन बुक में भी पढ़े हैं। बोलो ना, देखो मैं बताता हूं, दिमाग मत लगाओ। इनका 40 और 60 का रेशियो, यही ने कहा कि राहुल और नीतू का आयु का अनुपात 40 और 60 है। कितने साल पहले इनके आयु का अनुपात 3:5 था? कितने साल पहले, ठीक है ना। देखिए ध्यान से प्लीज, यहां पर थोड़ा सा ऑप्शन आपको बहुत हेल्प करता है ना। हाँ हाँ, तो सुनिए ध्यान से, यहां कितने का अंतर है? 20 का। और यहां कितने का है? यहां रियल में कितने का अंतर है? और यहां पर क्या है? क्योंकि अंतर हमेशा बराबर होता है। समझ में आ रहा है ना, अंतर डिफरेंस हमेशा क्या होता है? बराबर। यहां पर एज में कितने साल का अंतर है और यहां पर कितने का है? तो 2 = 20, तो 1 बराबर। नहीं समझ में आया? अंतर हमेशा बराबर आता है। ये बात समझ में आया भाई बंधु? डिफरेंस कभी चेंज नहीं होता। यहाँ पर राहुल और नीतू 40 और 60 मतलब 20 साल का अंतर है, तो पूरी जिंदगी भर 20 साल का ही अंतर होगा। तो यहाँ पर कितने का अंतर दिख रहा है? तो
तो 2 बराबर 20, तो 1 बराबर 10, तो 10 ये 30 और 10 बचे 50, ठीक है ना। तो सुनिए, यहां पर 30 साल के हैं, यहां पे 40, तो कितने साल बढ़ गया? अरे यहां कितने साल बढ़ गया? तो ये कब की बात है? 10 years ago, 10 साल पहले ऐसे हुआ था। बहुत बच्चों को आके बना के भी लोग कभी के कॉन्फिडेंस नहीं आता, मतलब ये क्या हो रहा है रे बाबा, है ना। तो सबको समझ में आए हैं? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं आया ना? आ रहा समझ में? देवी और सजनों समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? सबको आ रहा है? ओके। तो ये घटना 10 साल की बात है। कितने साल की है? 10 साल। चले हाँ हाँ हाँ, एक्चुअली हम यहां पर नहीं किए इसलिए, क्यों? क्योंकि एक्चुअल दिया है ना, यहां पर क्या दिया है? एक्चुअल। एक्चुअल 20 साल का अंतर है, तो वहां भी तो 20 साल की ना, एक्चुअल तो ऑलरेडी गिवन है। रेशियो बात दिया तो अलग बात है, लेकिन एक्चुअल दिया है 40 और 60, तो एक्चुअल डिफरेंस मालूम है। तो एक्चुअल डिफरेंस जब मालूम है तो वहां भी एक्चुअल डिफरेंस लिख दिया, 20 साल का अंतर हो गया। काट के छोटा मत कीजिएगा इसको, ठीक है ना, नहीं तो कई वैल्यूज हो सकते हैं। हाँ, कई हो सकते हैं, ठीक है ना। चले बंधु, देवी और सजनों, बनाइए फटाफट तेजी में जरा, धाए 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 धाए, एकदम तेजी में। सबका आगे है। बनाइए सब लोग प्लीज फटाफट तेजी में। सबका आया? बोलो बच्चा लोग। कहा एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 साल अधिक है। 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक हो जाएगा। तो पुत्र की वर्तमान प्रेजेंट एज क्या है? बहुत सिंपल क्वेश्चन, बनाते रहिए, बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। फटाफट तेजी में मैं बना कर दिखाऊं। कहा एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। यही कहा ना, द एज ऑफ मैन इज 3 years मोर देन द थ्राइस द एज ऑफ हिज सन, ठीक है ना। तो फादर का एज, सन का एज, मान लो सन का दी एक्स है, सन कितना है? तो क्या बोला? फादर का एज 3 years मोर देन द थ्राइस, मतलब इसका थ्राइस से 3 years मोर। बोलो हाँ या ना। यदि सन का एज एक्स है तो फादर के एज क्या है? 3 गुना से 3 अधिक है। तो 3 गुना मतलब 3x, और 3 अधिक है मतलब 3 प्लस, यही ना। तो फादर का एज सन का एज का 3 टाइम्स से 3 मोर है। कोई दिक्कत तकलीफ? बहुत बेसिक क्वेश्चन मेरे भाई। 3 वर्ष बाद, आफ्टर 3 years, 3 साल बाद क्या होता है कि फादर का एज सन के एज का क्या पढ़ो डबल से 10 साल अधिक हो जाता है। यही ना जो क्वेश्चन लिख दिया सेम टू सेम, कि फादर का एज सन के एज के डबल से प्लस 10, 10 साल अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 साल अधिक हो जाएगा, 10 years मोर, है ना, 10 साल अधिक हो जाएगा। क्या ये समझ में आया? किसी को तकलीफ आया? नहीं। अब सुनिए, अब यहां पर फादर का एज 3x + 3 है, तो यहां पर जाएंगे तो 3 साल बढ़ जाएगा ना। यहां पर x + 3x + 3 है, तो यहां जाएंगे तो फादर का भी 3 साल बढ़ेगा और सन का भी 3 years बढ़ेगा। समझ में आ रहा है ना? बोलिए।
तो इसका मतलब फादर का एज 3x प्लस 3 तो है, था ही उस समय, 3 साल और बढ़ जाएगा। सन का एज वहां पर x था, लेकिन अब कितना होगा, x प्लस 3, उसके दुगना से 10 साल अधिक। बोलो हाँ या ना। फादर का एज क्या था पहले, 3x प्लस 3 था, और 3 साल बाद जाएंगे तो 3 साल और बढ़ जाएगा ना। सन का एज वहां x था, तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, x प्लस 3, उसके दुगने से 10 साल अधिक कर दिया। बोलो हाँ या ना। समझ में आ रहा भाई साहब। ये हो गया 3x प्लस 3, और यहां 2x प्लस 6 प्लस, तो 6 से 6 कट गया, इधर मान x बराबर कितना आ गया, लड़का उनका 10 साल का है, और 10 33 और 3 फादर 33 साल। क्या पूछा आपसे, पुत्र का वर्तमान, तो पुत्र के वर्तमान में 10 साल का है, यही आंसर हो गया। हार्ड लगा तो बताइए, लगा भाई साहब, नहीं लगा ना, बहुत अच्छा, बहुत ही नर्सरी लेवल का क्वेश्चन है भाई साहब, ठीक है ना, सबका आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। बनाइए इसको फटाफट जी, फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी। चलिए तैयार हैं, सबका आगे हैं। एक वर्ष पर एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु का 4 गुना था, 6 वर्ष बाद उनके आयु पुत्र की आयु के दुगने से 5। तो वही सेम क्वेश्चन है, जितना क्वेश्चन आज दिए ना, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, लैंग्वेज पे बनाइए प्लीज। आगे हैं, बना क्यों नहीं रहे हैं, वही सेम क्वेश्चन है। 1 year ago, the age of the women was 4 times that of the age of her sons. After 6 years, her age will be 5 years more than the twice of her son's age. ठीक है ना, प्लीज बनाइए प्लीज, जल्दी जल्दी। कितना आ गया, कितना आ गया, क्या बात है, बहुत अच्छा। सबका है, बोलो बच्चा लो, आया। वेरी वेरी गुड। सबका आ गया, चलिए मैं बनाकर दिखाता हूं, ठीक है ना। 1 साल पहले, देखिएगा ये जो डायग्राम है ना, दिमाग को तुम खोल देता है सही से, है ना, कि 1 साल पहले मां का जो उम्र है अपने सन का एज से कितना था,
4 गुना था। कितना था? 4:1 था। कोई दिक्कत? जब कभी मोर लेस आ जाए ना, तो फिर उसको आप ऐसे रेशियो से नहीं बना सकते हैं, एक्स मानना पड़ जाता है, ठीक है ना। जब कहीं पर मोर लेस, हाँ, रेशियो से रेशियो ही दिया होता कि 4 गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा, तो ऐसे केसेस में हम उसे रेशियो से ही बनाते हैं। लेकिन यदि किसी में सम आ जाए, मतलब 10 वर्ष बढ़ जाएगा, 3 गुना से 20 वर्ष कम हो जाएगा, 4 वर्ष से कम हो जाएगा, तो ऐसे केसेस में इक्वेशन ही बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। और इक्वेशन बनाने में हम क्या करते हैं, कुछ एक्स मान लेते हैं, ठीक। तो यदि पुत्र का उम्र एक्स मानेंगे तो मदर का एज कितना मानेंगे? 4x मानेंगे, ठीक है ना। पुत्र का यदि x है तो मदर 4 टाइम्स है ना, तो 4x होगा, हाँ या ना। अब पढ़िए 6 वर्ष बाद, तो यहीं से 6 वर्ष काउंट करेंगे, ठीक है ना। आफ्टर 6 years, 6 साल बाद पुत्र की आयु, उसकी आयु, पुत्र के अपने पुत्र की आयु का क्या हो जाएगा? दुगने से 5 साल अधिक। देखिए मदर का एज सन के एज के डबल से 5 वर्ष अधिक हो जाएगा। तो क्वेश्चन को लिखिए तब तो आपको समझ में आएगा कि जो मदर का जो एज है उस सन के एज का डबल, दुगना से कितना अधिक हो जाएगा? दुगना से 5 साल अधिक हो जाएगा। समझ में आया? आ रहा भाई साहब? मदर का एज सन के एज के डबल से कितना अधिक हो जाएगा? 5 years मोर, है ना, 5 साल अधिक हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। समझ में आया? तो अब यहां देखिए प्लीज, यहां से यहां आने में फादर का, मदर का भी एज 7 years बढ़ेगा और सन का भी 7 years बढ़ेगा कि नहीं? तो मदर का एज क्या हो जाएगा? पहले 4x था तो +7 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। और सन का एज वहां x था तो x प्लस कितना हो जाएगा? x +7 हो जाएगा, ठीक है ना। 7 साल बढ़ जाएगा तो क्या बोलेंगे? x +7 इंटू डबल से कितना अधिक? 5 साल अधिक। कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या है? 4x + 7 बराबर 2x + 14 + 5। 2x + 14 है ना, 2x + 7 दूनी 14। अब 4x में से 2x माइनस करो, क्या बचेगा? और यहां 7 माइनस कर दो और 7 5 12, कितना आ गया? तो x बराबर कितना आ जाएगा? x का वैल्यू 6। तो ये बच्चा का 6 है, 6 चौके 24 है ना। तो माँ का उम्र 24 years। क्या पूछा उसने? हाँ, इनके वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ 24 है तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? 25। और ये 6 है तो ये यहाँ 1 साल पहले का निकाले हैं ना, तो अभी आएंगे तो 1 साल सबका बढ़ जाएगा, 25:7 हो जाएगा। समझ में आया? 1 साल सबका बढ़ जाएगा, 25 और 7। समझ में आया? किसी भाई बंधु को दिक्कत? आपको क्या दिक्कत हो गया? ये समझ में आया? 4x और 1x। यहां से हम जान रहे हैं कि जाएंगे 6 साल बाद तो वहां से 7 साल हो जाएगा, तो मदर का भी 7 साल बढ़ जाएगा और सन का भी 7 साल बढ़ जाएगा। तो मदर का एज सन का डबल से 5 अधिक हो जाएगा। यही कहा ना कि आफ्टर 6 years एज ऑफ, है ना, मदर जो है वो 5 years मोर देन ट्वाइस ऑफ एज, है ना, ट्वाइस ऑफ हर सन, ठीक है ना। मदर का एज अपने सन के एज के डबल से 5 अधिक हो जाए, यही कहा था ना। तो मदर का एज ये है और सन का एज का डबल से 5 साल मोर, तो 5 साल अधिक कर दी। बोलो हाँ या ना। समझ में आया? भाई साहब पहले मुझे बताइए कि 6 साल बाद क्या कह रहा है? 5 years मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ हर सन, कह रहा है या नहीं कह रहा? मदर का एज सन का ट्वाइस +5, यही ना। तो यहां पर आएंगे तो मदर का एज यहां पर क्या हो जाएगा? 4x + 7 होगा ना, और सन का एज x + 7। पुत्र का भी तो एज बढ़ेगा, सिर्फ मां का ही बढ़ेगा क्या? तो फादर का एज, मदर का एज इतना हो जाएगा, तो मदर का एज सन का एज का डबल से 5 साल अधिक कर दिया, बस, है ना। उसके बाद आप खुद सॉल्व करो, 6 आ जाएगा
तो 6 कम 6 6 24, 24 साल यहाँ पर, तो यहाँ 25 साल, 6 साल यहाँ पर, तो यहाँ 7 साल, तो एक हो गया प्रेजेंट का रेशियो। समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत क्या भाई? सबको समझ में आ रहा है? रोहतक, पटना, बिहार से भी सार, सब लोग समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ठीक है। यहां देखिए भाई साहब, चलते हैं आगे। ये सब बकवास क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? दो व्यक्ति की उम्र के बीच 16 साल का अंतर है। द एज ऑफ द टू पर्सन डिफर बाई 16 ईयर्स, है ना? कितने से डिफर कर रहा है? 16 साल का डिफर है ना? डिफरेंस कितने का है? 16 साल का। यदि 6 वर्ष पहले व्यक्ति का उम्र छोटे व्यक्ति का 3 गुना था, तो बड़े व्यक्ति का प्रेजेंट एज क्या? ये नर्सरी का है, ये सबका आना चाहिए। नहीं आया तो बोर्ड पे बुलाएंगे हम। ओके, कितना आ गया बच्चा लोग? बोलो, कितना आ गया बच्चा लोग? कितना आ गया? आ गया? मैं बना के दिखाऊं? दो व्यक्ति का एज का डिफरेंस कितने का है? हमें प्रेजेंट में दिया है दोनों का एज का डिफरेंस 16 साल का है, ठीक है ना? 6 साल पहले, 6 years ago, 6 साल पहले 3 गुना था, बड़ा वाला छोटे वाले का 3 गुना था, ठीक है ना? थ्राइस था, 3:1 का रेशियो था। मैंने क्या बताया आपको कि डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ टू पर्सन ऑलवेज कांस्टेंट, है ना? कोई भी दो व्यक्ति के एज का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है बंधु? होता है ना? तो यहां पर कितने का डिफरेंस है? वो 3 का है, ये 1 का है, तो 2 का डिफरेंस। कितने का डिफरेंस? लेकिन 2 का जो डिफरेंस है वो रियल में डिफरेंस तो 16 के होगा ना? यहां तो रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशियो क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, तो सिंपलेस्ट डिफरेंस होगा ना उसके बीच में। सिखाया था ना रेशियो में कि एकदम सिंपलेस्ट होता है, कोड वर्ड में बात करने वाला, है ना? तो 2 बराबर 16, तो 1 बराबर कितना? 1 बराबर 8, 8 3 3 बराबर 24, है ना? 1 बराबर 8 तो 3 बराबर 1 बराबर 8 तो 3 बराबर 24। बोलो हाँ या ना? यस, ठीक है ना? हमसे क्या पूछा इसने? प्रेजेंट आएंगे तो 24 और 6, बड़े व्यक्ति 30, और यदि इसका पूछा तो 8 और 6 14, ठीक है ना? तो बड़े व्यक्ति का एज 30 वर्ष होगा। बोलो हाँ या ना? 24 साल का है ना, 6 साल पहले। अभी आएगा तो 24 और 6 30 होगा। किसी को दिक्कत? ये अभी तक का सबसे आसान क्वेश्चन था, है ना? चलें आगे। देवी और सज्जनों, यस और नो? ओह, बाबा रामपाल। चलिए, तो प्लीज बनाइए। धाएं 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 धाएं, पढ़िए प्रश्न को प्लीज। रामपाल की वर्तमान आयु, उसके 3 छोटे छोटे बच्चों की आयु के योग से 23 वर्ष अधिक है। मतलब 3 बच्चे हैं, उनको जोड़ देंगे, उनके सम से भी रामपाल 23 साल ज्यादा हैं, यही ना? 20 वर्ष बाद रामपाल 52 वर्ष के हो जाएंगे। कब हो जाएंगे 52 के? अभी कितने हैं? 20 साल बाद 52 के होंगे, तो अभी कितने के हैं? तो रामपाल का एज आ गया 32, और 23 वर्ष अधिक है बच्चों के एज के सम से, तो 32 में से 23 माइनस करो, 9 साल। मतलब तीनों बच्चों का एज का सम क्या है? रेशियो दिया, डिवाइड कर दो, 4 3 2 आंसर आ गया। छोटा बच्चा 2 साल का है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अति सुंदर, बहुत अच्छा। क्या हुआ?
क्वेश्चन में ही आंसर है ना, सही बात है। जल्दी लाइए, धाए धाए लाइए। आगे देवी और सजनों, भाई बंधु मित्रों, धाए धाए लाइए। कैसे लाएंगे जी? आया कि नहीं? पक्का आ गया? सच्ची मुच्ची? भाई साहब सच्ची मुच्ची आप लाए नहीं तो क्वेश्चन नहीं ला दिया? अरे वाह, ला के बैठे भाई साहब, वेरी गुड। अच्छा, पूछना कितने लोग चाहते हैं? उठाइए हाथ। आप दोनों चाहते हैं तो देखिए, मुझे बताइएगा जब हम पूछेंगे वही कि रामपाल 20 वर्ष बाद 52 साल के होंगे, है ना? अच्छा पहले ये देखो क्या बोला, रामपाल, मिस्टर रामपाल, तीनों छोटा छोटा बच्चा, उसके उम्र से 23 साल ज्यादा, यही कहा ना कि द प्रेजेंट इज रामपाल इज 23 years more than some of the age of his 3 sons, है ना, 3 children, जो भी है ना? तो 3 बच्चों के एज के सम से 23 साल ज्यादा। रामपाल का एज बराबर तीनों बच्चों का एज प्लस 23 साल ज्यादा। यस और नो? समझ में आया? 20 वर्ष बाद रामपाल 52 साल के। मान लीजिए, आप ही मान लीजिए, आप पूछे थे ना 20 वर्ष बाद आप 52 साल के हो जाएंगे। मान लीजिए, मानने का जाता है 20 साल बाद होंगे 52 के आप, तो अभी कितने साल के हैं? बहुत अच्छा, 52 साल तब होंगे ना जब 20 वर्ष गुजर जाएगी तब ना। तो अभी आप कितने साल के हैं? तो इसका मतलब रामपाल अभी 32 साल के हैं। बोलो हाँ या ना? तो 32 में से 23 जाके माइनस कर 9, तो आ गया ना कि ए बी छोटू मोटू का एज का सम कितना है? 9 साल। 32 में से 23 माइनस कर दिया, 32 में से 23 माइनस, तो इसका मतलब तीनों का एज का सम कितना आ गया? 9 साल। कितना आया बंधु? ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया? ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया? यस और नो? यस सर। तीनों का सम 9 है, तीनों का एज का रेशियो इतना है, सबसे छोटा सी फॉर छोटा, ऊपर 9/9 करेंगे तो वही ना आ जाएगा सेम, 2 साल का, छोटा वाला 2 साल का। यस और नो? एनी प्रॉब्लम? वैसा आपको आया? पक्का ना? ओके। छोटा वाला 2 साल का है, बहुत छोटा है। समझ में आया? चले? ये कौन सा नाम है? विनापसा। ये सब तो आप खुद बना लीजिएगा, नहीं पता नहीं। ना। ये आप बना लेंगे ना? जल्दी बनाइए, तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो हमको देखने का मन नहीं कर रहा है क्वेश्चन, एकदम नहीं देख रहे हैं हम। ना 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 नहीं देखेंगे। बोलिए बोलिए, आया बच्चा लोग? आया? बोलो कितना आया? बोलो बोलो, आया? बोलो भैया आया? देवी और सजनों आया? बोलो भैया आया? सबका आया? सबको मजा आया? मैं बनाऊं? इतना देर नहीं दूंगा यार। हाँ देखो, बी का एज एल का एज का दुगना है, यही ना? बी का एज एल का एज का क्या है? दुगना है। फिर एल का एज
एज का एज का आधा है। आधा मतलब इसम रेशियो पढ़े है ना, इसम निकालना सिखाए है ना। तो यहां से रेशियो निकाल लीजिए, BLH का रेशियो कैसे सिखाते थे, 2:1:2, ऐसे उल्टा n, 2:1:2, 2:1:2 गुना करना सिखाए थे ना, 2:1:2। बोलो हाँ या ना। ए भाई साहब, तीनों का एवरेज 35 है, तो सम कितना होगा 105। एवरेज 35 का है, एवरेज 35 का है, तो सम निकालने के लिए 3 से गुना कर दें, 35 3 105, 35 3 105। तो एज का सम कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा, ठीक है ना। एज का सम कितना हो जाएगा 105। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम भाई साहब, नो। तो अब हमको अलग अलग 6 साल बाद तीनों का आयु का, तेरी बच्चा वाला क्वेश्चन। चलो यहां पर सबका सम कितना है, तो 5 बराबर 105, तो 1 बराबर कितना 21 हो गया। तो 21 दूनी 21 एकम 21 दूनी। बोलो हाँ या ना, बोलो भैया हाँ या ना। फिर से बोलू, नहीं फिर से बोलता हूं। यहां पर तीनों का एज का सम कितना है, बोलो बोलो 5, कितना है। और यहां पर तीनों का सम का एज कितना आया है 105। तो 5 बराबर 105, तो 1 बराबर 21, 21 दूनी 42, 21 एकम 21, 21 दूनी 42। यस और नो। ये तो वर्तमान का आया है, हमसे कहा पूछा। जोड़ो 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 फटाफट। क्या ऐसे ही होगा, काटो, यही हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा लोग आए। इजी था ना, इतना आसान क्वेश्चन मुझे देखने के मन नहीं कर रहा था उसमें। क्या आपका आ गया, किसी को तकलीफ आ गया, तकलीफ कहां पर, यहां पर यही ना, एवरेज नहीं पढ़े हैं। जैसे आप 3 दोस्त गए मिठाई खाने के लिए, मान लीजिए कोई अग्रवाल स्वीट्स में, ठीक। तो बिल बन गया एवरेज 35 रुपए का। एवरेज मतलब क्या होता, प्रत्येक। तो एक आदमी का 35 रुपए का बिल है, 3 आदमी थे, कितना का बिल आएगा 35 तो नहीं 105 हो गया, है ना। तो वैसे ही 3 व्यक्ति का एवरेज एज 35 है, तो 3 व्यक्ति का एवरेज है ना, तो टोटल निकालेंगे ना, सम टोटल निकालेंगे, सबका एज का सम क्या होगा, तो 35 दिन 105 होगा, ठीक है ना। डरना मना है, ठीक है ना भाई साहब। बच्चा वाला है। नौ साल पहले शादी के समय, ये तो पैसा बना चुके हैं बहुत सारा, है ना। बनाइए 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 भाई साहब, बनाते काहे नहीं है। हरिओम। 9 साल पहले शादी के समय पत्नी की आयु पति की आयु से 20% कम था। पत्नी की आयु मतलब 20-25 परसेंटेज पढ़े हैं कुछ, 20-25, 5 पति का 5 तो पत्नी का 4, है ना। फिर क्या बोला, 6 साल बाद पत्नी जो है पति का 12.5% कम। 12.5 मतलब 1/8 पढ़े हैं परसेंटेज। 12.5 मतलब 1/में, मतलब पति का 8 तो पत्नी 1 कम, 7 और 8 कम। तो वहां पर अंतर 1 का, यहां भी 1 ही का अंतर है, तो अंतर तो बराबर ही हो गया। तो बस डायरेक्ट मार दो, 4 बन गया 7, 3 बढ़ गया, तो 3 बराबर 9, 9 ना कि 15, 3 बराबर 15, तो 1 बराबर 5, तो 5 चौके 20 और 5 बचे 25। पति 25 साल के थे और पत्नी 20 साल के थे। फिर कहा, कब की बात है, शादी के समय। तो अभी आ जाएंगे तो 9 साल बढ़ जाएगा, पत्नी 29 साल के हो जाएंगे या 34 साल का पति हो जाएंगे। अब इनके अरे क्या लिखा है, 6 बच्चे का अनुपात, 6 बच्चे हैं और 1 अकेला है, 2 जुड़वा हुआ है
चिकना होता है। आपको तकलीफ हो रहा है? टोटल 6 है, कोई बात नहीं। सबका रेशियो क्या है एज का? 2, 3, 4 है। देखो ये क्वेश्चन ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, क्योंकि अधिकतम संभावित अनुपात क्या होगा, मैं इसका ऑप्शन देता हूं। शायद मेरे पास ओरिजिनल में पढ़ा हो तो रुक जाना। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 56। हाँ बच्चा वाला तो है, लेकिन कहीं कहीं बच्चा तंग कर देता, समझ में आ जाता है। नौ साल पहले शादी रखा था ना। इसमें ऑप्शन है 110, 103, ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। 105, 83, 4 ऑप्शंस हैं। ये बनाने वाला क्वेश्चन नहीं है, बनाना तो है ही थोड़ा बहुत, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट आंसर देंगे ना ऑप्शन से ही दे सकते हैं। किसे? ऑप्शन से ही दे सकते हैं, लॉजिकली दे सकते हैं, ठीक है ना। तो कैसे, आइए समझाता हूं। आप लोग तो एज यूज निकाल लिए होंगे ना सबका। परिवार के वर्तमान आयु का अधिकतम संभावित मान, परिवार के वर्तमान आयु का अधिकतम मान क्या हो सकता है? सबका आयु का सम 110, 103, 105, 83 क्या हो सकता? अधिकतम, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बताइए ना। मैं बताऊं? आइए पहले हम निकाल लेते हैं पति पत्नी का एज। ओके, 20% कम है तो 20% का मतलब होता है 20, 25, 100। पति का 5 है तो पत्नी का 1 कम है ना। 1 कम मतलब 4। कब की बात है ये? 9 साल पहले पत्नी 4 तो पति 5। बोलो हाँ या ना। 20% का मतलब यही ना होता है। 20% का मतलब 20, 25, 100, 1/5। पति 5 है और पत्नी 1 कम है ना, लेस, तो 4 होंगे। बोलो हाँ या ना। ओके, फिर क्या बोला? 6 साल बाद, आफ्टर 6 years, 6 साल बाद पत्नी जो है पति से 12.5% कम। 12.5 मतलब 1/8 होता है। आप जानते हैं 12.5%, 12.5 गुने 8 100 होता है। 12 8 96, 8 5 40, 96, 400 होता है ना। तो 1/8 होता, मतलब पति का एज 8 है, इसका तो 1/8, तो पत्नी कम है, 1 कम है, तो क्या बोलेंगे? 7 बोलेंगे। जानते हैं ना लिखना। 12.5 का मतलब ऐसे भी ध्यान रखिए 1/8 होता है, मतलब पति 8 है तो पत्नी 1 कम है। तो इस समय हो गया पत्नी 7 है तो पति 8 है। 1/8 का मतलब यही हुआ। समझ में आया बंधु? कोई है जो ये बात ना समझे तो अपना हाथ उठाकर पूछ सकते हैं। उठाइए ना हाथ। 12.5 का मतलब 12.5 गुने करेंगे ना 8 तो 100 आ जाएगा ना। तो 100 बार में 100 से कट गया ना 8 बार में, तो 1/8 हो गया इसका मतलब। ठीक, 1/8 मतलब 8 था और पत्नी 1 कम, तो 7 ही ना होंगी। 20% कम है तो 20 मतलब होता है, आप 20 को तो ऐसे भी लिख सकते हैं, पति 100 है तो पत्नी 20 कम है। 20 मतलब 80, काटे 4 दूनी 8, तो रेशियो देखो 4 और 5 ही के ना आएगा। और जैसे हम सिखा रहे हो ऐसे कर लो। 20%, 20, 25, 100, 1/5। पति 5 है पत्नी 1 कम है तो 4 हो जाएंगे, है ना। पत्नी 4 पति 5। बोलो हाँ या ना। 12.5 का मतलब 1/8 होता है, तो पति 8 है तो पत्नी 1 कम तो 7। बोलो हाँ या ना। सबको आ गया? ओके। ओ माय गॉड, यहां एज में कितने का अंतर है? और यहां भी मतलब 2 दिख रहा है, जानबूझ के बोलता है। यहां कितने का अंतर है? 1 का। और यहां कितने का अंतर है? तो अंतर बराबर है ना, तो यहां कुछ करने की जरूरत, यहां बिल्कुल परफेक्ट है। तो पत्नी का 4 से 7 हो गया, कितना बढ़ गया? 4 था
और 7 हो गया, कितना बढ़ गया? 3 बढ़ गया। तो 3 बराबर एक्चुअली में 15 है या नहीं बताओ? 9 पीछे 6 आगे, तो 15 हुआ कि नहीं? तो 3 बराबर, 3 बराबर, तो 1 बराबर कितना? 1 बराबर तो 5, 5 चौके 20 और 5 पचे 25। तो ऐसे करके 20 और 25 कितना आ गया? 20 और 25। बोलो हाँ या ना? तो भैया जी ये तो 9 साल पहले की बात है, तो अभी आएंगे तो 29 और 34 होगा कि नहीं वर्तमान में? तो वर्तमान इनका सम कितना होगा? कितना आएगा? 20 20 20 है ना? 9 3 2 5 9 4 13 है ना? 3 2 5 है 63। कितना आ रहा है? 63। हाँ 7 नहीं 63, ठीक है ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना? 3 2 5 और 1 6। समझ में आया सबको? मतलब पति पत्नी का ये मेन निकालना था, यहाँ पर एज निकल गया। दोनों का सम 63 का है। कितने का सम है? 63 का। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? बोलिए। हाँ 63 ही है। 63 कैसे आ गया? अच्छा पत्नी मतलब ये 20 और 25 समझ में आया? 9 साल पहले की बात है ये। किसको नहीं आया 20 25? उठाइए ना हाथ, आप शर्माइए नहीं, हम डांटेंगे नहीं, हमको बताएंगे। आप पूछिए 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 पूछिए, कसरत मत कीजिएगा खाली, है ना? 20 25 आ गया था। 9 साल पहले की बात है। 9 साल जोड़ देंगे तो 29 और 34 हो जाएगा ना? दोनों को जोड़ने पर 63 ना आएगा? हाँ जोड़ने पर पति पत्नी का जोड़ 63 का है। 6 और 3 का न समझे? ठीक है, सब तैयार हैं? कोई तकलीफ नहीं है? अब सुनो, अब ये क्वेश्चन, इसमें बच्चों के बारे में कुछ बोला ही नहीं कि बच्चा है ना, क्या एज है बच्चों का, कुछ बोला नहीं। सिर्फ पति पत्नी के बारे में बोल दिया और बोला बच्चा के बारे में तुम बताओ। बताओ चलो, हम लोग कैसे बताएंगे, है ना? तो ये क्वेश्चन ऑप्शन बेस्ड हो गया। किसमें हो गया? इसने का अधिकतम मान। तो सुनिए, कोई भी बच्चा जो भी होगा 9 साल से ऊपर तो होगा नहीं, 9 साल से छोटा ही होगा, 9 साल भी नहीं होगा, मतलब 8 महीना कुछ, 108 साल कुछ महीने हो सकता है। आप मेरे बात को अच्छी तरह समझ रहे होंगे, है ना? जब शादी 9 साल पहले हुआ है तो क्या बच्चा 9 साल बड़ा हो जाएगा? सोचने को तो बहुत कुछ सोच सकते, लेकिन सोचिएगा मत, नहीं समझे? बच्चा जो है, अच्छा ठीक है, आप बहुत समझदार हैं, हल्ला मत कीजिए ध्यान से ना। तो यहाँ लॉजिक ये, हम कुछ बोल देंगे तो खराब लग जाएगा। देखो आइए, तो कहने का मतलब ये है कि 9 साल पहले शादी, तो बच्चा का उम्र जो बड़ा से बड़ा बच्चा होगा उसका एज लेस देन 9, 9 से कम ही होगा, है ना? तो ये क्वेश्चन ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है? सुनाई दे रहा है जी? दे रहा सुनाई? ठीक है। हाँ देखिए, पति पत्नी का 63 है। मान लो कि मेरा आंसर कौन सही हमको नहीं मालूम, हमको कौन आंसर सही से मालूम, तो मान लो यही सही है। तो इसमें तो पूरे परिवार का ना है, तो पति पत्नी वाला हाँ माइनस कर दीजिए, ठीक है? तो कितना बचा? 40 40। यहां कितना बचा? 40, यहां 40 और यहां कितना? 20। ठीक है? अब सुनिए, एक बच्चा 2 साल का है, तो 2 3 साल का है, और 3 4 साल का है। बोलो हाँ या ना? 6 बच्चे हैं भाई, थोड़ा बहुत नहीं है ना, 6 हैं। देखो ध्यान से, तो ये 2 हो गया, ये 3 का 2 है, और 4 का 3 है। अब इस सबको रेशियो ही ना आएगा,
2:2:4 ये है। अब मान लो सबसे बड़ा कौन है इसमें? 4, तो ऊपर लिखेंगे 4, ठीक है ना, और नीचे में कितना बोलिए ना, कितना 20 आ रहा है, 12, अच्छा 18 तो 20, नीचे क्या आ रहा है? 20 आ रहा है, ठीक है ना। अब इसमें देखना आपको यही है कि यदि हम 47 लेते हैं, कितना लेते हैं? मान लो 47 का होता है, ये 47 का होता है मान लीजिए, तो कितना आता है? 9 × 45 बड़ा हो जाएगा बच्चा, नहीं समझे? ये 4 × 20 और 9 × 45, मतलब 9 से भी ज्यादा बड़ा हो गया, तो ये पॉसिबल है? नहीं, लॉजिकली तो ना है ना। तो इसलिए बोलेंगे भैया ये नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है ना? मतलब ये क्वेश्चन बनाने वाला नहीं है, ऑप्शन के थ्रू ही जो दिमाग लगे वो लगा दो। अधिकतम वैल्यू पूछा, ठीक है ना। अच्छा, अब जब यहां 40 लिखते हैं तो कितने साल का होता है? जब 40 लिखते हैं तो बहुत जो बड़ा से बड़ा है वो कितने साल का होता है? चलो मे भी चलेगा। 42 लिखते हैं तो भी चलेगा क्या? 42 मतलब 8 साल और 1/2/5, यही ना। 8 40 देखो, 8 ये हो गया और 12 महीने में भाग दो इसको, 12 दूनी 24 में 4.8, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अरे 9 मंथ तो छोटा रहेगा ही ना कम से कम। अब 7 महीने में बच्चे हो जाते बात अलग है, 8 महीने में हो जाते हैं। हाँ मतलब 7 माह बोलते हैं बच्चों को, जो 7 मंथ का होता है, प्री मेच्योर, है ना। तो वैसा कुछ लिखा नहीं है कि प्री मेच्योर में भी हुआ है, ठीक है ना। तो आप इसे मैच्योर ही मान के चले, ठीक। तो ये देखो ना, इसका मतलब तो हो गया 8 साल 4 महीने का, तो शादी के 6 महीने बाद ही बच्चा हो गया, मान लो, ये ना 5-6 महीने। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। 20 वाला लेते हैं तो 20 वाला लेते हैं तो कितना हो गया? सबसे छोटा वाला 4। तो लेकिन ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, लेकिन हमसे क्या बोला इसने? अधिकतम पूछा। देखो ये मैथ ना है, समझ रहे ना, कॉमन सेंस लगाइए। ये यहां तक मैथमेटिक्स है और उसके बाद अपना कॉमन सेंस है, ठीक है ना, कि आप कितना समझते हो। अधिकतम बोला, आदि कम से कम बोलता तो उसके अकॉर्डिंग अलग सोचते हैं। उसने जानबूझ के लिए कि 2-2 वैल्यू इसमें कर रहा है, इसलिए अधिकतम बोल दिया। जो पॉसिबल बता दीजिए। तो भैया जो 8 महीना, ये 8 साल तो पॉसिबल है, तो ये आंसर हो गया। समझ में आ गया ना? तो आंसर क्या मारेंगे? 40 वाला, है ना, ये वाला 103 वाला आंसर, ठीक है ना। समझ में आया? खत्म करना भाई साहब। पीछे देखना है, देखो बढ़िया से देखो। देख लिया? ये तो आप खुद ही कर लीजिएगा फटाफट। ए पिता क्या उसके पुत्र के वर्तमान की दुगनी है। पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। 20 वर्ष हो तो कितने वर्ष पहले पिता के पुत्र 3 गुनी थी? बच्चा वाला क्वेश्चन। देखिए ध्यान से क्या बोला है भाई, देखो हम बनाते हैं। पिता की आयु, फादर का एज, सन का एज का क्या है? 2:1 है। फादर का एज, सन का एज कितना है? 2:1, 2:1 है। बोलो हाँ या ना? यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, ये 20 है और ये 40, बोलो हाँ या ना? अरे भाई यहां दे रखा है 1 = 20 वर्ष पुत्र का उम्र, तो 1 = 20 तो 2 = 40। क्या बोला? कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना होगा, 3:2। तो यहां रियल डिफरेंस कितने का है? वही सेम क्वेश्चन तो आ गया ना। यहां रियल डिफरेंस कितने का है? 20 का। तो डिफरेंस ऑलवेज कांस्टेंट। डिफरेंस क्या होता है? तो यहां पर कांस्टेंट कितने का डिफरेंस है? 2 का। और यहां पर रियल कितना है? 2 = 20, तो 1 = 10, तो 10 और 10 30। तो कितने साल पुरानी बात है? वही सेम क्वेश्चन जो पहले किए तो वैसा ही है, थोड़ा सा चेंज कर दिया है कि नहीं? तो क्या बना सकते हैं? कोई दिक्कत तकलीफ? जल्दी छापिए फटाफट, चलें।
फटाफट फटाफट। सुनील और राजेश दो मित्र हैं। राजेश के पिता सोहन लाल जी की उम्र राजेश की उम्र से दुगनी है। सुनील अपनी बहन गायत्री से 5 साल बड़ा है। गायत्री और राजेश की उम्र का रेशियो 3:4 है। तो सुनील का उम्र क्या होगा यदि गायत्री राजेश की आयु का योग 49 ईयर्स है? क्या आप समझ पाए? मैं समझाता हूं। यहां देखें प्लीज, फटाफट तेजी में। देवीर सज्जनों इधर, हमें किसका किसका एज के बारे में बोला? गायत्री और राजेश के उम्र का रेशियो दिया है और गायत्री और राजेश का एज का सम भी दिया है। तो हम एज निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखो ध्यान सुनना, सुनील राजेश दो फ्रेंड है। चलो हमसे कोई मतलब ही नहीं है, कुछ भी हो। राजेश के पिता सोहन, मतलब फादर सोहन है इनका नाम, ठीक है ना। फादर सोहन की आयु राजेश की आयु के दुगने हैं। मतलब फादर का एज राजेश की आयु का क्या है? दुगना है। मतलब फादर है, इनका नाम सोहन है, और अपने पुत्र राजेश से कितने? दुगने हैं। क्या है भाई? दुगने हैं। और पढ़िए, सुनील, क्या नाम बताया? सुनील। सुनील क्या है भाई? अपनी बहन गायत्री से 5 साल बड़ा है। सुनील कितना बड़ा है? किससे बड़ा है? गायत्री से 5 साल बड़ा है। और किसका एज निकालना है? सुनील का एज। तो हम गायत्री का एज निकाल लें। देखो ना यहां पर दिया है ना, ए भाई देखो ध्यान से, गायत्री और राजेश का एज का रेशियो 3:2। देखो भाई एकदम साफ साफ दिया है, गायत्री और राजेश का उम्र का रेशियो 3:2। तो गायत्री का निकाल लो, ऊपर 3 नीचे और इंटू 40। तो गायत्री कितने साल की है? 21 साल। सुनील कितने साल बड़ा बहन से? तो 21 और 5 कितना हो गया? तो सुनील का उम्र 26 साल है। बस हो गया आंसर। नहीं समझे? उनके पिता उता से कोई मतलब यहां पर वो कंफ्यूज करने के लिए कहानी बड़ा कर दिया, समझ रहे हैं ना। इनके पिताजी से कोई मतलब यहां पर नहीं है, ठीक है ना। कोई दिक्कत तकलीफ? नो। तो याद रखेंगे ध्यान से भाई साहब कि यहाँ गायत्री और सुनील का, गायत्री और राजेश का रेशियो दिया है और यहाँ पर गायत्री राजेश का सम दिया है। तो सम को 3:4 के रेशियो में बांट देंगे तो गायत्री कितने साल की आ गई? 21 साल का। और जब गायत्री का 21 है तो सुनील 5 साल बड़ा है तो 26 साल। कितना समझ में आया? पढ़िए इसको फटाफट। पढ़िए 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 पढ़िए, धाएं 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 पढ़िए। फास्ट फास्ट बंधु, फास्ट फास्ट। कहा चंदन की आयु में 8 वर्ष। देखो ध्यान से पढ़ो, बहुत इजी है। चंदन C4, चंदन के एज में क्या बोला? 8 साल जोड़ दिया। जोड़ करके किससे भाग दिया? राकेश की आयु से भाग दिया। तो क्या प्राप्त हुआ? तो 2 प्राप्त होता। यही कहा ना, चंदन के एज में 8 जोड़ के और राकेश की आयु से भाग देना क्या मिलता है? 2 प्राप्त होता है। एनी प्रॉब्लम? शशि राकेश से 5 साल बड़ा है। शशि क्या है? राकेश से 5 साल। शशि राकेश से 5 साल। अच्छा, शशि कितने साल का है? तो 5 साल छोटा है राकेश। 5 इधर आके माइनस कर दीजिए तो कितना है? 9 5 14 ना, 10 कैसे? 9 ना, कितना आ गया? 9 5 14, ठीक है ना। समझ में आया बंधु? ये 5, ये देखो ना, शशि का 14 साल दिया है तो 5 साल माइनस कर देंगे तो 9 ही आएगा ना। बोलो हाँ या ना। राजेश कितने साल का है? 9। तो 9 दूनी, तो चंदन प्लस 8 बराबर 9 दूनी 18। 18 में से 8 माइनस कर दो। ओ जी, चंदन भी 10 साल का ही है। अजी भाई, क्या आपको तकलीफ है? चलें आगे? बस बस, खत्म खत्म। हाँ बाबा रुको ना, 2 मिनट रुक जाओ। ये ऐसे ही बोल चल। पढ़िए क्वेश्चन पहले फटाफट में, आज खत्म, कल हम लोग नया शुरू करेंगे।
एवरेज, है ना। पढ़िए क्वेश्चन। राजू तय करता है कि वह नौकरी करने के 3 साल बाद शादी करेगा। यही राजू है, ठीक है। शादी कब करेगा? नौकरी होने के, ओ पक्का है, बात किया तो पक्का 3 साल बाद ही करेगा वो, मान लो। 17 साल के में वो 12वीं पास किया। कब किया? 12वीं। 17 साल में 12वीं, 3 साल में ग्रेजुएशन कर लिया और उसके 2 साल में पीजी कर लिया। पीजी कर लिया ना, और उसके 1 साल बाद उसको नौकरी लग गया, और 3 साल बाद, नौकरी के 3 साल बाद शादी करेगा। जोड़ो तो 26 साल में शादी करेगा। ये हो गया। अभी रुकिए, बकवास क्वेश्चन था। कैसा था? 17 साल में 12वीं किया, 3 साल में ग्रेजुएशन, 2 साल में पीजी करेगा, 1 साल बाद नौकरी लग गया, और मुबारक हो। अगला क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन और बचा, फिर खत्म हो जाएगा। देखो 2 क्वेश्चन है, 1 2, फटाफट तेजी बनाइए। तेजी भाई लोग। 2 व्यक्ति की ये तो करवा रखे हैं। यहां कितने का अंतर है? और यहां अंतर सेम होना चाहिए कि नहीं? तो 14 से इसमें गुना कर दो। 14 तिहाई और 14 चौके, ये कितने साल पुरानी बात है? वही आंसर हो जाएगा। नहीं समझे? अरे वर्तमान में उनके 36 और 50 हैं। कितने साल बाद 3 और 4 हो जाएगा। लेकिन कुछ भी हो जाए, अंतर सेम रहेगा कि नहीं? तो यहां पर अंतर कितने का है और यहां पर कितने का है? तो 14 का अंतर होना चाहिए ना। 14 तिहाई और 14 चौके, तो ये कितने साल बाद हुआ है? 6 साल बाद। आंसर 6 हो गया। बोलो हाँ या ना। लास्ट क्वेश्चन। अलविदा। नहीं, खत्म है। लास्ट में वाइट आ गया ना। नीलम और सनाया, है ना। जैसा है वैसे सुनो, चुपचाप, नाम से मतलब है तुमको। आयु का रेशियो 5:6 है, 5:6 है। नीलम की 1/3 आयु, साया की आधे। बस बच्चा वाला क्वेश्चन। देखो यहां, देखो यहां, देखो ध्यान किधर है। नीलम और का आयु का अनुपात 5:6 है। ओके। कितने साल बाद? यदि नीलम की 1/3 आयु और सायना के आधी आयु का अनुपात इतना हो। वेरी गुड। ध्यान सुनिएगा। नीलम के आयु, मान लो जैसे आप जो भी मानना चाहते हैं, 5x, और इसमें कुछ सही नहीं दिया है। If the ratio between the 1/3 age of नीलम, नीलम का 5x है, उसका 1/3 कितना? 1/3 का है ना, एंड हाफ ऑफ द 6x का हाफ, यही ना। और इसका रेशियो दिया है 5:9 है। 5:2, इसका 1/3 करेंगे और इसका इतना करेंगे तो रेशियो आ जाता है बराबर। ठीक है, तो कर लो, बना लो, लेकिन कोई फायदा नहीं, कट जाएगा सबका सब। क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ठीक है ना। करो, देखते हैं जो भी आ जाए चीजें। यहां से रेशियो निकाले, 1 हटाई दीजिए। ये 3 आ गया ना। 5:5, लेकिन भैया एज तो सेम ही होना चाहिए ना। ये वर्तमान ही दिया इन दोनों का, या कुछ मिस्टेक कर दिया? Ratio between the age of Neelam Syam 5:6. Respective ratio between the 1/3 age of Neelam and half of the Syana is 5:9. तो कहने का मतलब ये है कि इसका हम नया रेशियो कितना आ गया मेरे भाई बंधु? 5:2। तो भाई ये दोनों होना चाहिए सेम ना। ये 5:6 है और ये 5:9 है। इसमें एक कुछ हमको लगता है मिस्टेक ये किया है कि कुछ समय बाद दिया होगा, 3 साल बाद, 4 साल बाद, ऐसे करके कुछ दिया होगा। क्योंकि यदि हम ऐसे भी करते हैं ना, इसका 5x का 1/3 भी करते हैं,
6x का आधा भी करते हैं, द न्यू रेशियो 5:9, तो कोई बचेगा ही नहीं, सबका सब क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ऐसे केसेस में डाटा इनकम्प्लीट मार देते हैं। क्या मार देते हैं? एक मिनट रुक जाओ, इसमें दिया क्या है भाई, एक बार देख लेता। हरिओम, चले गए, अभी कैसे जाएंगे? चलो अभी पता नहीं कहाँ से होगा, एक बार देख लूंगा कल क्या है क्वेश्चन। आज के इतने रन देता हूँ, हाँ फिर हड़बड़ी में गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, आज के इतने ही, कल हम मिलेंगे और एवरेज से शुरुआत करेंगे, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ओके।